ऑल। अपनी इस वीडियो में आज मैं आपको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बताने जा रही हूँ। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऐसे लोग जिनका व्यवहार सोसाइटी के लिए एबनॉर्मल हो, मीन्स जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग नॉर्मल बिहेव शो ना करें और सोसाइटी के अगेंस्ट जाके जो बिहेव शो करते हैं, ऐसे पर्सन को हम बोल सकते हैं कि वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है। इनमें कुछ डिफरेंट बिहेवियर पाया जाता है जो नॉर्मल पर्सन से बिल्कुल अलग होता है। जैसे इनके जो सिम्टम्स होते हैं, ऐसे लोग सोशल नॉर्म्स एंड रूल को तोड़ने में बहुत इंजॉय करते हैं। इन्हें रूल्स तोड़ने में बहुत मज़ा आता है और ऐसा करके इन्हें बहुत थ्रिल फील करते हैं कि हमने रूल तोड़ दिया। और सिर्फ रूल तोड़ना ही नहीं, उस रूल को तोड़ने के बाद अपने जो लोग हैं उनको जाके ये बताना कि हम ये देखो हमने ऐसा रूल तोड़ा, कितना मज़ा आया। मीन्स उस थ्रिल को ये दूसरों को फील कराते हैं कि हमें देखो रूल तोड़ के कितना मज़ा आया। इसमें ये एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है जो कि एक नॉर्मल बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों का दूसरा पहचान ये होती है कि फर्स्ट टाइम अगर आप इन लोगों से मिलेंगे तो ये आपको बिल्कुल अपना बना लेंगे। ऐसा लगेगा कि बस यही आपके जो हैं रियल सपोर्टर्स हैं। बट धीरे धीरे आपको इनके बारे में इनकी सच्चाई सामने आएगी और आपको पता लगेगा कि नहीं, ये लोग तो नॉर्मल है ही नहीं बिल्कुल भी। इनके अगले सिम्टम्स की हम बात करें तो इनके अंदर कोई गिल्ट नहीं होता है। ये जो भी काम करते हैं या कोई भी सोसाइटी के अगेंस्ट जो भी ये काम करते हैं, तो इनके अंदर इस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं होता कि हमने ये पूरा काम किया है या हमने सोसाइटी के अगेंस्ट कोई काम किया है तो हमें गिल्ट करना चाहिए। ऐसी कोई फीलिंग्स इनके अंदर नहीं होती है। इवन अपने बुरे कामों के लिए भी कोई ना कोई लॉजिक दे देते हैं कि ये कैसे सही है। मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं हमेशा कि हम ही सही हैं, अगर हमने ये किया है तो हम ही ठीक हैं, और उसके लिए अपने ही लॉजिक्स ये देते हैं। आगे इनमें ऐसे पर्सन इजीली झूठ बोलते हैं, दूसरों को बहुत ही इजीली इन्हें मैनिपुलेट करना आता है और इस दूसरों को मैनिपुलेट करने में इन्हें बहुत मजा आता है। अपने फायदे के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं, किसी की जी हुजूरी और इस टाइप की चीजें किसी भी लिमिट तक ये जा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें है, इन पर्सनालिटी की पहचान कैसे होती है। एंटी सोशल पर्सनालिटी वाले पर्सन की बातों में लोग बहुत इजीली आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मैनिपुलेट बहुत अच्छा करते हैं। तो जब ये अपनी बातें किसी के संग कर रहे होते हैं तो सामने वाला जो पर्सन है बहुत इजीली इनकी बातों में आ जाता है और इम्प्रेस हो जाता है। एक्चुअली इनमें एक करिश्मा पर्सनालिटी होती है कि सामने वाले को अपनी बातों से, चाहे वो गलत भी हो तो भी वो इम्प्रेस कर लेते हैं। हाँ, हम यहाँ पे एक फेमस एग्जाम्पल देख सकते हैं इस तरह की पर्सनालिटी का। सबने इसका नाम सुना ही होगा, नटवर लाल। नटवर लाल एक बहुत ही बड़ा ठग था और इजीली लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता था कि लोग इजीली उनकी बातों में आ जाते थे। आगे हम बात करते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी वाले जो पर्सन हैं रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं और ऐसे पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं। ऐसे पर्सन को आप कोई भी रिस्पॉन्सिबल वर्क अगर आप दोगे तो वो नहीं करना चाहेंगे या फिर इग्नोर करेंगे उसे। ऐसे लोग विदाउट थिंकिंग एक्ट करते हैं, मतलब रिजल्ट्स के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते कि अगर मैं ये काम करूंगा या ये एक्ट करूंगा तो इसका रिजल्ट बुरा भी हो सकता है या कुछ भी इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। ये कुछ नहीं सोचते, बस करने से मतलब है इनको, चाहे उसका कुछ डेंजरस रिजल्ट आए सामने, कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट सामने आए, इसको इनसे कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट जो चीज है, एंटी सोशल पर्सनालिटी के लोग इरिटेटेड और एग्रेसिव बहुत जल्दी होते हैं। ऐसे पर्सन झगड़ा करने के लिए सबसे आगे रहते हैं, रेडी रहते हैं हमेशा किसी से भी झगड़ने के लिए, एक छोटी सी बात पर भी।
एंटी पर्सनालिटी के लोग सेफ्टी इशू का भी ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे पर्सन बहुत लापरवाह होते हैं। कई बार ये दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं क्योंकि ये इस बात का ध्यान ही नहीं रखते हैं कि उस एक्ट को करने में क्या सेफ्टी इश्यूज हमें फॉलो करने हैं, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी सेफ्टी इशू को ये लोग हमेशा इग्नोर ही करते हैं। हम कुछ मूवीज में भी ऐसे कैरेक्टर्स देख सकते हैं, जैसे कि बहुत ही फेमस वेब सीरीज आई थी असुर। उसमें हम सुख के कैरेक्टर्स को देख सकते हैं जो परफेक्ट एग्जाम्पल है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। और दूसरी जो मूवी आई थी वो थी जोकर। जोकर मूवी के मेन कैरेक्टर में हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स परफेक्टली देख सकते हैं, और वो क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इनमें से अगर 5 सिम्टम्स भी किसी पर्सन में पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो पर्सन में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, क्योंकि वो सोसाइटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं कर रहा है। ओके, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने के रीजंस क्या होते हैं या किन कॉजेज से ये होते हैं? मेन इसमें है चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको जिक्र किया कि शुभ का जो कैरेक्टर है या जोकर मूवी में जो मेन कैरेक्टर है, तो आपने देखा होगा कि वो चाइल्डहुड ट्रॉमा के शिकार थे। तो इसका जो मेन रीजन है वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, और दूसरा किसी भी प्रकार का अब्यूज जो बचपन में बच्चे ने झेला हो, तो उस तरह की चीजें इनको इफेक्ट करती हैं जो बाद में इन्हें एंटी सोशल पर्सनैलिटी बनाती हैं। पेरेंट का जो बिहेवियर होता है या जो अटैचमेंट स्टाइल होता है वो भी इन्हें इफेक्ट करता है कि बचपन में उनके साथ किस तरीके से ट्रीट किया गया। तो ये चीजें भी इन फ्यूचर बच्चे की पर्सनालिटी में एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स लेकर आती हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सीबीटी और साइकोथेरेपी ही इसका ट्रीटमेंट है। वो भी एक लिमिट तक, जब तक आपको इनके बारे में अगर जल्दी ही पता लग जाए। तो अगर आपको ये सिम्टम्स बहुत लेट पता चलते हैं तो ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल हो जाता है। पर बहुत से केसेस में ये देखा जाता है कि आफ्टर 40 इयर्स पर्सन रियलाइज करने लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। तो कई बार कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि 40 इयर्स के बाद पर्सन अपने इस बिहेवियर को धीरे धीरे छोड़ने लगता है और खुद ही ठीक होने लगता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो थैंक यू सो मच। आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।